हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वारंटी के बारे में। देखो, वारंटी जो है आपको हर चीज़ के साथ मिलती है, चाहे आप लैपटॉप लेने जाओ, चाहे आप मोबाइल लेने जाओ, इवन आप शूज़ तक लेने जाओ या आप इवन कार तक लेने जाओ, सब चीज़ के साथ जो है आपको वारंटी मिलेगी। व्हीकल्स में जो है बाइक पे, स्कूटर पे, कार पे, हर चीज़ पे जो है वारंटी मिलती है। कंडीशंस होती हैं वारंटी की और हर मैन्युफैक्चर जो है अपनी अलग कंडीशंस रखता है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और उसके बाद जो है वारंटी का एक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड जो होता है वो हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मारुति सुजुकी की बात करूं तो वहाँ पे वो स्टैंडर्ड वारंटी देते हैं 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर तक की। और वही अगर हम बात करें टोयोटा की तो वो देते हैं 5 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी, स्टैंडर्ड वारंटी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। और किलोमीटर जो है इसमें ऐड इसलिए किए जाते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे दे देता हूँ। मान लो आपने एक टोयोटा की कार खरीदी, तो या तो उसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स रहेगा या फिर उसका टाइम पीरियड मैक्सिमम जो है 1 लाख किलोमीटर होगा। जो भी पहले चीज़ आ गई उसके बाद उसकी वारंटी खत्म हो गई। मान लो 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल ही हुए हैं गाड़ी को और 1 लाख किलोमीटर हो गए, तो वहाँ पे वारंटी खत्म हो जाएगी आपकी। और वही अगर जो है 1 लाख किलोमीटर आपके बहुत बाद में आ रहे हैं लेकिन पहले 5 साल आ गए, तो वहाँ पे भी आपकी वारंटी जो है खत्म हो जाएगी। दोनों में से कोई भी चीज़ पहले आ गई तो वहाँ पे वारंटी लैप्स हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, टाइम पीरियड ओवर हो जाता है। ये हो गई स्टैंडर्ड वारंटी। अब जब भी आप व्हीकल्स लेने जाते हैं, चाहे कोई भी व्हीकल हो, कार हो, बाइक हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ वो आपको एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये एक्सटेंडेड वारंटी जो हमें एक्स्ट्रा प्राइस पे मिलती है वो हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो एक्सटेंडेड वारंटी भी हर किसी की अलग होती है और हर किसी की टर्म्स एंड कंडीशंस डिपेंड करती हैं मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सही मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी खरीदोगे तो वहाँ पे जो आपकी वारंटी टोटल है वो पहुँच जाती है 5 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर तक की। और वही अगर आप टोयोटा में जाओगे तो वहाँ पे जो है आपकी 2 साल और एक्सटेंड हो जाती है और कुछ किलोमीटर उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं। तो इस तरीके से काम करती है एक्सटेंडेड वारंटी। अब सबसे बड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है हर मैन्युफैक्चरर का, कि आपको जो भी सर्विस हो रही है या कोई भी पार्ट जो है वो चेंज हो रहा है, वो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही करवाना पड़ेगा। अगर आपने बाहर से करवाया तो वहाँ पे वारंटी जो है वो लैप्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी अपनी बाइक खरीदी थी पल्सर 125, अगर उसका रिव्यू आपने देखना है तो आप मैं आई बटन में लिंक डाल रहा हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने उसकी वारंटी खरीदी, वैसे उस पर स्टैंडर्ड वारंटी की बात करूँ तो 2 साल की आती है और मैंने 3 साल की और खरीदी थी, यानी कि एक्सटेंडेड वारंटी के साथ मेरी जो टोटल वारंटी है वो हो गई मेरी 5 इयर्स और 75,000 किलोमीटर तक की। अब उस टाइम पीरियड में मैंने अगर बाहर से सर्विस करवा ली या इवन कुछ भी बाहर से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट भी छिड़वा लिए तो मेरी वारंटी जो है वो लैप्स हो जाएगी, मुझे कोई भी क्लेम जो है नहीं मिलेगा। और वारंटी जो है वो हमें मिलती है जैसे कि हमारा जो व्हीकल है वो अपने आप उसमें कोई भी दिक्कत आ जाए तो उस पर हमें वारंटी मिलती है। अगर वो हमारी गलती की वजह से डैमेज हुआ तो उस पर हमें वारंटी नहीं मिलेगी। और कुछ पार्ट्स होते हैं जिस पे आपको वारंटी नहीं मिलती, नॉर्मल वेयर एंड टियर पार्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल सस्पेंशन पार्ट्स हो गए, नॉर्मल क्लच का ट्रांसमिशन हो गया, जैसे कि क्लच प्लेट्स हो गई, क्लच वायर्स हो गई, तो इस चीज़ों पे आपको जो है वारंटी नहीं मिलती है। अब इस चीज़ पे वारंटी आपको इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जो ये पार्ट्स होते हैं नॉर्मल वियर एंड टियर के होते हैं। मान लो किसी ने नई गाड़ी खरीदी और कोई नया ड्राइवर उस पर सीख रहा है तो वहाँ पे जो है क्लच प्लेट्स डैमेज हो सकती है, इसलिए जो है कंपनी उन चीज़ों पे वारंटी नहीं देती। वारंटी होती है जैसे मान लीजिए आपका म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, पानी वगैरह की वजह से नहीं खराब होना चाहिए, उस चीज़ में भी आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है, वारंटी नहीं क्लेम कर पाओगे। अपने आप किसी भी कारण की वजह से वो खराब हो जाता है तो वहाँ पे जो है आपको वारंटी मिल जाएगी और आपका म्यूजिक सिस्टम जो है पूरा चेंज हो जाएगा। मान लो आपको पावर विंडो की मोटर जो है वो खराब हो जाती है तो वो भी आपकी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से काम करती है वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी में भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि जैसे ये पार्ट नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा। नॉर्मल वियर एंड टियर उसमें भी नहीं कवर होते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल वगैरह, ब्रेक ऑयल वगैरह उसमें भी नहीं कवर होते हैं। ब्रेक पैड जो होते हैं वो भी नॉर्मल वियर एंड टियर में आते हैं तो वो भी वारंटी में जो है कवर नहीं होते हैं।
और सबसे बड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं वो होती है कि आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही सर्विस करवानी है। तो अब एक्सटेंडेड वारंटी का टाइम पीरियड जो है वो हर कंपनी का अलग होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड कर। तो एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे देके मिलती है हर कंपनी के साथ। जो स्टैंडर्ड वारंटी होती है वो गाड़ी के साथ ही मिलेगी, और एक्सटेंडेड वारंटी होगी वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे दोगे तो आपको मिल जाएगी। जैसे ही मेरी बाइक के साथ मुझे जो है लगभग 500 रुपीज़ के आसपास मुझे एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये चीज़ें जो है मेरी वारंटी में कवर होंगी और बाकी चीज़ें जो है वो नहीं होंगी। तो एक्सटेंडेड वारंटी अब किन्हें लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, कुछ लोग होते हैं कि फ्री सर्विस के बाद जो है वो बाहर से सर्विस कराते हैं, यानी कि लोकल डीलर्स जो होते हैं, जैसे कि नाम नहीं लेना चाहूँगा, बाहर के लोकल मैकेनिक्स जो होते हैं वहाँ से सर्विस करवाते हैं। तो मेरे हिसाब से उनको जो है एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेनी चाहिए। अगर आप एक हैं कि हाँ ऑथोराइज डीलर से ही सर्विस करवाते हैं तो आपको वहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जो है जा सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। अब डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी जो है कितनी चलती है। मान लो आपकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चलती है तो आई थिंक आपको जो है एक्सटेंडेड वारंटी एक्स्ट्रा पे दे के ले लेनी चाहिए। अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, दिन की 50 से 100 किलोमीटर रनिंग है आपकी, तो उस केस में जो है साल में आपकी 50-60 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाती है, तो आप वहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी का एक्स्ट्रा पे दे के ले सकते हैं। वहाँ पे आप जो आपके लिए एक्सटेंडेड वारंटी फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी जो है बहुत कम चलती है, जैसे कि दिन में मुश्किल से 10 किलोमीटर चलती है, तो वहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल एंड वियर टीयर पार्ट्स जो होते हैं वो भी बहुत लेट ख़राब होंगे, और कोई जो बड़ा फॉल्ट, मेजर फॉल्ट आ जाते हैं वो भी बहुत टाइम बाद आते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी ज़्यादा देर तक नहीं होती, जैसे कि किसी की 2 साल है तो 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, या किसी के 5 साल है तो आपको उसमें 3 साल और ऐड ऑन हो जाएंगे, तो ज़्यादा एक्सटेंडेड वारंटी नहीं मिलती है। तो अगर आपकी गाड़ी जो है बहुत कम चलती है तो वहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी का पे नहीं करना चाहिए, आपको स्टैंडर्ड वारंटी के साथ जाना चाहिए, जो कि नॉर्मल होती है। जैसे कि मारुति सुजुकी में है 2 साल तक है, तो बहुत है आई थिंक जिनकी गाड़ी 10 से 20 किलोमीटर दिन में चलती है। और वारंटी में जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि इस वजह से ख़राब हुई चीज़ तो आपको वहाँ पे जो है वारंटी नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था म्यूज़िक सिस्टम का, अगर उसमें पानी चला गया उस वजह से ख़राब हो गया तो वहाँ पे जो है आपको वारंटी नहीं मिलेगी, वहाँ पे आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। या अगर कोई और रीजंस की वजह से ख़राब हो गया, मतलब आपकी गलती नहीं है, वहाँ पे आपने उसे डैमेज नहीं किया, तो वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल वारंटी मिल जाएगी। तो एक हमने कंक्लूजन पे बात कर ली कि एक्सटेंडेड वारंटी किन्हें लेनी चाहिए और किन्हें नहीं लेनी चाहिए। अब कुछ कंपनीज का जो होता है वारंटी पैक भी आता है, जैसे कि फॉक्सवैगन की बात करें, स्कोडा की बात करें, तो इनका जो है वारंटी पैक भी आता है। जैसे आप हर साल पे करोगे तो आपकी हर साल जो है गाड़ी वारंटी में रहेगी। उनके साथ वारंटी लेने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो है आफ्टर मार्केट पार्ट जो होते हैं, आफ्टर सेल्स पार्ट, कोई भी पार्ट की बात कर लो तो वो बहुत कॉस्टली होते हैं। स्कोडा, स्पेशली स्कोडा और फॉक्सवैगन के, इन दोनों कंपनीज के पार्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हायर रेंज पे होते हैं, तो इनमें जो है आपको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जाना चाहिए। अगर हम बात करें मारुति सुजुकी की, टोयोटा की सबसे सस्ती सर्विस होती है अभी तक। इवन आप फॉर्च्यूनर के साथ जाओगे तो वहाँ पे मैक्सिमम सर्विस जो है आपकी 15,000 तक पहुँचती है, बेसिक सर्विस की बात कर रहा हूँ। कोई पार्ट है तो उसकी अलग बात है, लेकिन उनके जो है पार्ट्स भी सस्ते हैं, तो उनकी वैसे ही जो है 5 ईयर्स तक की वारंटी मिलती है। तो आई थिंक वहाँ पे जो है आपको एक्सटेंडेड वारंटी के साथ जो है नहीं जाना चाहिए। एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आपको तब जाना चाहिए जब या तो आपकी गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा चलती हो, या फिर जो है उस कंपनी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, एंटिल देन ड्राइव सेफ।